मंच में आप सभी का स्वागत। और खबरों की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश के भोपाल के साथ, जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस के 1000 जवान सड़कों पर उतरे हैं। तो भोपाल के इतिहास में पहली बार यह नवाचार हुआ है। एक साथ 1000 पुलिसकर्मी, पुलिस जवान बदमाशों के घर दबिश देने निकले। जिला बदर और कुख्यात अपराधियों के घर जाकर कार्रवाई करेगी पुलिस। पुलिस जवानों के लिए किराए पर वाहन भी बुलाए गए, मैजिक वाहन और किराए के 4 पहिया वाहन बुलाए गए हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए कि एक ड्रिल मार्च हो गई, एक साथ निकलेंगे और यही संकल्प लेते हुए कि प्रदेश को, राजधानी को अपराध मुक्त बनाना पहला संकल्प। डीएसपी को पीछे खड़ा करिए शेड के अंदर। तो अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जिला बदर कुख्यात आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप भोपाल की सड़कों पर ये पहली बार देख रहे हैं जब पुलिस के 1000 जवान, हालांकि इससे पहले भी कई जवानों की ड्यूटियां लगी हैं अलग अलग मौकों पर, चाहे पीएम की सुरक्षा की बात हो, कार्यक्रम की बात हो या फिर कर्फ्यू हुआ हो, कोई भी हालात रहे हो, लेकिन फिलहाल स्थिति सब कुछ ठीक है। लेकिन एक साथ 1000 जवान, ये पहली बार हो रहा है। तो जिला बदर और कुख्यात अपराधियों के घर जाकर कार्रवाई करेगी पुलिस। पुलिस जवानों के लिए किराए पर वाहन मंगाए गए और अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग इलाकों में भेजी जाएगी। डीएसपी को पीछे खड़ा करिए शेड के अंदर। भोपाल की सड़कों पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। शेड के अंदर। इसे नज़ारा तो नहीं कहूंगा क्योंकि नज़ारे वादियों में होते हैं, ये सिर्फ एक तस्वीर है। मैं ये समझता हूं और दर्शक भी ये समझ रहे होंगे कि यहीं से खौफ शुरू हो जाएगा। जो छुटभैया दादागिरी करते हैं या जिनको लगता है कि वो डरा धमका कर किसी से पैसा ऐंठ लेंगे, तो अब आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये भोपाल पुलिस के 1000 जवान अलग अलग गली मोहल्ले चौक चौराहों पर निकलने वाले हैं। चलिए और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, रात का वक्त और रात के वक्त 1000 जवान, इतनी सारे पुलिस देखकर कोई भी ईमानदार आदमी भी घबरा जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। और जो वाकई जिनके अंदर बेईमानी है या जो लोगों को डराते धमकाते हैं, कुख्यात बदमाश हैं, अपराधी हैं, जवान 1000, अपराधी आरोपी ना हो जाए फरार। बिल्कुल विजय, जिस तरीके की आप तस्वीर देख रहे हैं, वाकई में आम जनता को ऐसा लगेगा कि इतनी पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है। पहली बार कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1000 से ज़्यादा पुलिस कर्मी सड़कों पर हैं। और ये बाहर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप जहाँ भी नज़र डालेंगे वहाँ पर मैजिक वाहन और आपको ऑटो नज़र आएंगे। ये वो चौराहा है जहाँ से धीरे धीरे करके पुलिस के जवान निकल रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तमाम अधिकारी, कर्मचारी, छोटे से कांस्टेबल से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, वो धीरे धीरे करके और अपना जो मोर्चा है वो संभाल रहे हैं। सभी को अलग अलग टीम बनाकर भेजा जा रहा है। एक गाड़ी में कौन रहेगा, कौन अधिकारी लीड करेगा, इसको लेकर तमाम ब्रीफिंग हो चुकी है। उसके बाद अब गुंडों को पकड़ने, यानी कह सकते हैं जो जिला बदर हैं, कुख्यात बदमाश हैं, उनको पकड़ने के लिए ये पुलिस की टीम यहाँ से निकल रही है। सैकड़ों की संख्या में जो मैजिक वाहन है, जो आमतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं, आज पुलिस ने अपने अंडर में लिए हैं, ताकि सूरज, ऐसा तो हम फिल्मों में ही देखते थे, सलमान खान की फिल्मों में या अक्षय कुमार की फिल्मों में, कि एक साथ जीप में, गाड़ियों में भर भर के पुलिस जा रही है, अलग अलग इलाकों में सर्चिंग हो रही है, धर पकड़ हो रही है। इसके लिए हमारे अधिकृत हैं एसीपी साहब से ऊपर। तो विजय, ये तस्वीरें देख के वाकई में आम जनता को लगेगा कि आखिर
भोपाल में क्या हुआ है कि बड़ी संख्या में पुलिस का यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। तो कुल मिलाकर अब भोपाल पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद एक्टिव हुई है। शायद यही वजह है कि आप देख सकते हैं आज जिस तरीके से पुलिस का मूवमेंट है, हजारों की संख्या में सारे पुलिसकर्मी निकल रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर कह अगर सकते हैं कोई कि छापामारी वरिष्ठ कार्रवाई अधिकारी होगी, दिखे तो क्योंकि जरूर जितने बात कीजिएगा जलावतन हैं सूरज। या कुख्यात अपराधी हैं जिनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस रवाना हो रही है। ऐसा पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में पुलिस एक साथ मूवमेंट कर रही है। तो कह सकते हैं अब मध्य प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं है। जैसे कि मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई गुंडा नहीं और बचेगा, कोई भूमाफिया नहीं रहेगा। ये पुलिस का जो मूवमेंट है ये इस बात का उदाहरण है कि अब वाकई कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भोपाल में शायद अपराध पर अंकुश लग सकेगा। पुलिस का हजूम आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी करेंगे यदि वो हमें मिलते हैं तो किस प्रकार का मूवमेंट है और कहाँ ये टुकड़ियाँ भेजी जा रही हैं। तो शायद इतिहास में जरूर पहली मिलेंगे तस्वीर अधिकारी होगी विजय, सूरज। जब अगर इतनी सेना बड़ी यहाँ है तो संख्या में एक सेनापति साथ भी यहीं इतना कहीं बड़ा होंगे। मूवमेंट चलाया जा रहा है। विजय जी सूरज, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। आज अचानक कोई आपको कोई सूचना मिली अचानक कि इतने सारे पुलिसकर्मी, इतने सारे पुलिस जवान एक साथ, या एक मॉक ड्रिल जैसा होता है कि आप ड्रिल करने निकले हैं शहर में, एक ताकत दिखाने के लिए निकली है पुलिस, या वाकई ताकत के साथ जाएगी और किसी को लेकर भी आएगी? देखिए भैया, जब अमूमन मॉक ड्रिल होती है तो उसमें एक पुलिस फोर्स पूरे पुलिस बल दल के साथ अधिकारियों के साथ निकलती है। लेकिन जिस तरीके का मूवमेंट आज है उससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि ये कोई मॉक ड्रिल नहीं है बल्कि एक बड़ा ऑपरेशन है गुंडों को पकड़ने का, जो कुख्यात अपराधी हैं उनको पकड़ने का। क्योंकि अमूमन जब कोई बड़ा त्यौहार होता है या कुछ ऐसे पर्व होते हैं जब पुलिस मॉक ड्रिल करती है तो पूरे दल बल के साथ निकलती है। एक अलग अलग स्थानों के पुलिस बल रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं तमाम वरिष्ठ अधिकारी, डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिस प्लान पे उन्होंने काम किया है कि किस तरीके से मूवमेंट करना है। आप देख सकते हैं सभी के हाथ में एक फाइल भी है कि कौन सी टीम को किस जगह मूव करना है। तो कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में यानी कि भोपाल में अपराधियों की खैर नहीं है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएं किस तरीके से एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर पुलिस का है। और अब देखना ही होगा कि ऑपरेशन कह सकते हैं कि हालांकि ऑपरेशन गुप्त ऑपरेशन भी क्लीन हो इसको भी सकता है, नाम या दे सकते हैं कि ऑपरेशन जिस तरीके को से ये भी कह सकते हैं कि अपने अपने इलाके के पुलिस कर्मियों को बुलाया गया है। बात कीजिए जरा किसी से, अगर कोई अपने वरिष्ठ अधिकारियों का हवाला ना दे और बात कर पाए तो। बिल्कुल विजय, मैं एसीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन अतुलकर तस्वीरों में दिख रहे हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश भी करूंगा कि सर किस तरीके का आज मूवमेंट है, क्या हो रहा है, किस तरीके से देख सकते हैं वरिष्ठ अधिकारी हैं तमाम। एक अगर आप ब्रीफिंग यहाँ पर हो रही है, बात करवा पाए उनसे तो भी बेहतर होगा, या आप बात करें तो भी बेहतर होगा। किस तरीके का मूवमेंट है, आखिर किस तरह का मूवमेंट है, बात करेंगे उनसे। मैं बात करने की कोशिश भी करूंगा। विजय सर, आज एक बड़ा मूवमेंट पुलिस का हो रहा है, किस प्रकार का ऑपरेशन है? ये पुलिस का कॉम्बिंग गश्त का ऑपरेशन है जिसमें सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ सरप्राइज चेकिंग की जाती है, जिसमें जो अपराधी हैं, जो थाने में वांटेड हैं, इनामी हैं, न्यायालय द्वारा जिनके संबंध में वारंट जारी है, वैसे अपराधी जो जिला बदर का उल्लंघन करके क्षेत्र में बने हुए हैं आदतन हैं और जो क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करते हैं, उन सभी को आज पुलिस उनके पते पर जाकर जो वैधानिक कार्रवाई है वो संपन्न करेगी। उद्देश्य रहता है कि चूंकि 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी एक साथ सभी थाना क्षेत्रों में रेड पे रहते हैं तो एक सरप्राइज का एलिमेंट रहता है, जिसका फ़ायदा होता है कि हमें कई अपराधी जो हैं जो दिन में नहीं मिल पाते हैं वो रात्रि में सरप्राइज के कारण पुलिस की कस्टडी में आते हैं। इससे जो शांति व्यवस्था क्षेत्र में है वो बनी रहे, आदतन अपराधी जो हैं उन पे पुलिस कार्रवाई करे तथा जो थाने पर बल है वो भी अपने क्षेत्र को अपराधियों के बारे में जानकारी ले पाए, इसका उद्देश्य रहता है। सर कुछ लिस्टिंग वगैरह की है कि कितने अपराधी हैं इस तरीके के? ये प्रत्येक थाना क्षेत्रों में जो किसी भी अपराधी की अपराध की संख्या है और सूरज, ये गंभीरता भी है बात करने की उसके अनुसार कोशिश इन्हें कीजिएगा चिन्हित किया गया है। ये कि चिन्हित जो आखिर अपराधी हैं, जो अधिकार अभी इनको मिले हैं पुलिस जो वारंट जारी है वो एसएसपी प्रणाली में, उसके बाद पुलिस कमिश्नर प्रणाली में, प्रत्येक थाने तो में अभी प्रारंभिक अब प्रथम कानून चरण के में तहत लगभग पुलिस को थोड़ी जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का पूरा प्रयोग करते हुए अपराधियों पर टूट पड़ेगी पुलिस। बने हैं
उसमें कार्रवाई चल रही है, तथा जो वांटेड हैं उनके लिए ड्राइव चलाया गया है कि अधिक से अधिक जो वारंटी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ पाए। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद कितना पुलिस अपने आप को फ्री फील कर रही है, और खासतौर से जब अपराधी पकड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें जमानत भी जल्दी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि कोर्ट से जमानत मिल जाती है, लेकिन अब सारे पावर्स पुलिस के पास हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन अपराधियों पर अंकुश लगाने पर पुलिस सफल हो पाएगी। स्वतंत्रता जो है वो पुलिस को फील करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्रता नागरिकों को फील करना रहता है। जो पुलिस सुरक्षा का वातावरण बनाती है उसमें नागरिक स्वतंत्र महसूस करें, ये उद्देश्य रहता है। तथा जो पावर पुलिस के पास आया है वो पावर किसी एक श्रेणी के अधिकारियों से पुलिस के पास केवल ट्रांसफर हस्तांतरित हुआ है। इसमें उद्देश्य यही रहता है कि जनता के हित में क्या बेहतर किया जा सके वही पुलिस करती है। कमिश्नरेट सिस्टम में ये इसका लाभ है कि जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई न्यायालय की शक्तियां जो हैं पुलिस कर्मियों के पास, उससे अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई में मदद मिलती है, तथा उनके चिन्हांकन करने में और जो पेशियां हैं वो भी चलती हैं। तो उससे है कि आदतन जो एक आखिरी सवाल पूछ लीजिए सूरज, कि जिस तरह आप चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं, जितना आपका फिटनेस है वही फिटनेस अब पुलिस के अंदर लाने की कोशिश और जवानों के अंदर लाने की कोशिश। बहुत फिट रहते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आज भी एक बार आप जवानों के साथ हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक ऑपरेशन फिट रहेगा आपका। पुलिस में चूंकि ऐसा कार्य है जिसमें पुलिस कर्मियों को कोई समय का उसमें रेगुलेशन नहीं रहता है, तो इस प्रकार का जो रात्रि कॉम्बिंग गश्त है वो इस स्थिति के लिए भी उनको तैयार करने के लिए रहता है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर 1000 से ज़्यादा जवान अपने प्रभारियों के साथ में सड़क पर उतर सकते हैं, कहीं पर भी कानून व्यवस्था की स्थिति हो उसको नियंत्रण में कर सकते हैं। तो ये एक लीडरशिप डेवलप करने के लिए भी किया जाता है, तथा ये इस प्रकार का एक ऑपरेशन है जो नए पुलिसकर्मी थानों को ज्वाइन करे हैं वो साथ में रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उनको अपराधियों को किस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से पकड़ा जाए ये किया जाता है। तो ये सभी एक तरह से पुलिसकर्मियों का जो व्यावसायिक दक्षता है उसको बढ़ाती है। साथ ही चूंकि रात्रि में अलग अलग क्षेत्रों में रेड होती है, उनकी फिजिकल फिटनेस भी इसमें काउंट होती है, जिससे वो स्वस्थ रहते हैं, तभी इस प्रकार का कार्य रात्रि में लगातार कर सकते हैं थाना क्षेत्रों में, और यही पुलिस का उद्देश्य और एम भी रहता है। जी तो बिल्कुल विजय, इसको कह सकते हैं सरप्राइजिंग ऑपरेशन है कि इस तरीके से कई बार देखा जाता है कि जो गुंडे बदमाश होते हैं वो रात को नहीं मिल पाते, शायद यही वजह है कि पूरी मुस्तैदी के साथ तो आज पुलिस जो है सूरज उनको सरप्राइज करेगी जाकर, और कम से कम ये नारा तो जरूर अब भोपाल के माध्यम से प्रदेश की जनता को सुनाई देगा कि पुलिस का किसी से बैर नहीं, अपराधियों की खैर नहीं। चलिए, अगर एक मूवमेंट बना है तो कम से कम रात में सड़कों पर निकलने वाली वो महिलाएं, वो बच्चियां जो 10-11 के बाद घर पहुंचती हैं या कामकाज से घर पहुंचती हैं, जो महिलाएं या वो लोग जो अपनी जेब में दिन भर की कमाई लेकर चलते हैं और कुछ अपराधी अपना डर दिखाकर चाकू का, कट्टे का, पिस्तौल का, उन पर ज़रूर लगाम लगेगी और उनके लिए एक सरप्राइज़ भी होगा आज पुलिस का। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।